शिखा बीच बीच में गायब हो जाती, बेचारी पसीना पसीना हो रही, हमें देख के दूर से दया लग रही। नहीं सर, आप इससे थोड़ा हो गया था, दोबारा repeat करते सर। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए फिर से बताए दे रहे, रिफ्रेश करे दे रहे। मैंने सिखाया कि C+O इज एक्सपीरियंसिंग, ठीक है। C+O एक्सपीरियंस कब होता है? जब एक अटेंशन C से फ्लो होता है। C तो सूरज है, जब उसकी किरण O ऑब्जेक्ट के साथ जाएगी तो ऑब्जेक्ट का एक्सपीरियंस करेगी, तो E वैसा ही होगी जैसा O है, जैसा O होगा वैसे ही E होगा। अगर गुलाब का फूल है तो उसकी महक वैसी ही होगी, रंग वैसा ही होगा। अगर कमल का है तो वैसे ही रंग होगा, वैसे ही रूप, वैसे ही आकार। अगर दुर्जन के साथ जाएगा तो वैसे ही परिणाम निकला, सज्जन के साथ जाएगा तो वैसे ही परिणाम निकलेगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट शून्य हो जाए, यानी वो अटेंशन की जो किरण जा रही थी, जो एरो जा रहा था ऑब्जेक्ट की तरफ, वो वापस खुद की तरफ आ गया, तो सेल्फ इज अवेयर अबाउट द सेल्फ। अब ऑब्जेक्ट रहा ही नहीं, अब एक्सपीरियंस क्या होगा? ऑब्जेक्ट पे जाएगा तो एक्सपीरियंस ऑब्जेक्ट का होगा, लेकिन जब ऑब्जेक्ट नहीं, जब सेल्फ के ही बारे में आ गया, अटेंशन गोल घूम के आ गया, कोई ऑब्जेक्ट नहीं, तुमने आज डिसाइड किया भाई कोई ऑब्जेक्ट, कुछ नहीं सोचना संसार के बारे में। अवेयरनेस अबाउट अवेयरनेस ओनली, सेल्फ अवेयरनेस, दैट्स कॉल्ड सेल्फ अवेयरनेस। ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस थी, सब्जेक्टिव अवेयरनेस होगी खुद ही के बारे में। सोर्स अवेयरनेस, मैं सोर्स हूं, मुझसे किरण निकली, मैं सूरज हूं, सोर्स है, प्रकाश निकली, तो अटेंशन का सोर्स मैं हूं, तो सोर्स पे अटेंशन आ गया। जब सोर्स पे अटेंशन, एक्सपीरियंस तो होगा। अटेंशन जहां जाएगा इट गिव्स यू द एक्सपीरियंस। अब एक्सपीरियंस क्या आएगा? सच्चिदानंद का, पीस का, सेटिस्फैक्शन का, तृप्ति का, तुष्टि का, अस्तित्व का, पूर्णता का। और जब पूर्णता का, अस्तित्व का तुम्हें एक्सपीरियंस आ रहा, तो अब अटेंशन जाएगा क्यों कहीं भी? अटेंशन भाग रहा था क्योंकि तुम अपूर्ण थी, तुम असंतुष्ट थी, तुम अतृप्त थी। जब तृप्ति है तो क्यों जाएगा इधर? यही अस्तित्व है, यही पूर्णता है, यही सच है, इट इज अल्टीमेट। इसलिए हम परम सत्य इसको बोलते हैं। इंटरमीडिएट सत्य मिल जाएंगे, इंटरमीडिएट तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, इंटरमीडिएट पीस मिल जाएगी, लेकिन अल्टीमेट इज दिस ओनली। और हमने ये भी नहीं कहा कि तुम ओ को भगा दो, नहीं। आज हमारा मन ओ के साथ है ही नहीं, स्वयं के साथ। आई वॉन्ट टू अवेयर अबाउट माई सेल्फ, बिकॉज अटेंशन तो मेरी प्रॉपर्टी है, आई कैन यूज इट। तो हम बस अपने साथ आ गए, तो हमारे लिए ऑब्जेक्ट जीरो है। गहरी नींद में क्या होता है? देयर इज नो ऑब्जेक्ट। व्हेन देयर इज नो ऑब्जेक्ट, देयर इज नो माइंड, देयर इज नो बॉडी, देयर इज नो वर्ल्ड, देयर इज नो फीलिंग, देयर इज नो थॉट, देयर इज नो लैंग्वेज। क्या होता है? पीस आती। वही जब हम कहते हैं आनंदमय कोश है, क्योंकि बाहर के सब कोष निकल गए, संसार का कोष निकल गया, अन्नमय कोष गया, प्राणमय कोष गया, मनोमय कोष गया, विज्ञानमय कोष गया। अब लास्ट में कुछ नहीं बचा, जब सेल्फ आ गया टेंशन, तो आनंदमय, यही है ब्लिसफुल। इसी को कहते हैं ब्लिसफुल, ब्लिसफुलनेस, जॉयफुलनेस, टोटलिटी, कंप्लीटनेस। और यही परमात्मा है, यही परमात्मा। जब तक अटेंशन बाहर भाग रहा है, तब तक तुम व्यक्ति हो, पर्सन हो, अधूरे हो, अतृप्त हो। जब खुद आया, अब ठहर कितनी देर सकता है? अब धीरे धीरे क्या है, एक ठहरना शुरू हो गया, फिर जाएगा बाहर, लेकिन धीरे धीरे फिर अंदर तुम ला सकते, फिर बाहर जाएगा, फिर तुम अंदर ला सकते। ठहराव कब आ जाएगा? सत्संग क्या करता है, उसी मैच्योरिटी की तरफ तुम्हें ले आ रहा, बार 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 बार। सत्संग तुम्हारा छूट जाएगा तो तुम्हारा ठहराव चला जाएगा, फिर अटेंशन बाहर भाग जाएगा, फिर कभी कभार खींचे खींचे से आए, तुम फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, तुम कहो क्या हो गया, क्या गड़बड़ हो गया, सत्संग छूट गया इसलिए सेटिस्फाइड नहीं, अटेंशन तुम्हारा खो रहा ऑब्जेक्ट में। तो तुम्हारी जो ग्रिप थी वापस लाने की, जो विवेक की ग्रिप थी या प्रज्ञा की ग्रिप थी, विवेक क्या करता है, वापस लाता हो, प्रज्ञा क्या करती है, उसको रोक देती वहीं पे, सत्य में। अब प्रज्ञा विवेक के सूत्र जब तुम भूल जाओगी, इसीलिए कहते हैं दीपक जब तक जल ना जाए। जलना का अर्थ है प्रज्ञा स्थित होना, जलाना तुम समझ गई, बोध का दीपक जलाना, विवेक ने कह दिया। प्रज्ञा कह दिया हमने जला दिया, लेकिन वो दीपक बुझ जाएगा क्योंकि इमीडिएटली तुम्हारा टेंशन बाहर जाएगा। तो
ऐसा जले तेल भी हो, बाती भी हो, और तुम भी हो, और समझ भी हो, और बोध भी हो, संसार भी हो, गृहस्थी भी है, घर भी है, सब कुछ है। लेकिन सब कुछ होते हुए तुम फिर से इतनी सक्षम हो जाओ, इतनी परिपक्व हो जाओ कि जब चाहो, जब तुम्हें लगे गड़बड़ है, अंदर आ जाओ, स्वयं के साथ आ जाओ। बाहर सॉल्यूशन मत ढूंढो, अल्टरनेट मत ढूंढो। इस व्यक्ति के कारण दुखी, तो चलो उस पर चले जाए। इस सब्जेक्ट से दुखी, चलो ये सब्जी से उग गए तो दूसरी सब्जी ये नहीं। डोंट लुक फॉर द अल्टरनेट। सबका अल्टरनेट एक ही है, स्वयं पे आ जाना, सोर्स पे आ जाना, सब्जेक्ट पे आ जाना। क्योंकि ऑब्जेक्ट ये नहीं बोलना कि एक्स खराब है या वाई खराब है या जेड खराब है, ये धोखा देता है, ये रिश्ते धोखा देते, संसार धोखा देता, समझ नहीं, कुछ नहीं, सब ऐसे ही है। सब जगत ऐसा ही है। जब तुम ये कंक्लूड कर लो कि सब जगत ऐसा ही, तो फिर तुम किसके भरोसे जाओगे? पिता हो या माँ हो या पति हो या भाई हो या कोई रिश्ता हो या बेटी हो या तकदीर हो या डेस्टिनी हो, परमात्मा हो, पूजा हो, शास्त्र हो, किसके सहारे जाओगे? सब ऐसे ही, सबका कंक्लूजन एक ही निकले। तब तुम खुद पे लौटोगे और खुद इतने मैच्योर हो जाओगे। मैंने बोला ना 50 से 75% मैच्योरिटी आ गई, तो 25% धीरे धीरे आती चली जाती, लेकिन 55% दैट्स कॉल्ड साक्षी। 51 दृष्टा, 25 से 50 ज्ञाता। ज्ञान तुम्हें सब है, थ्योरी तुम्हें सब आती, लेकिन प्रैक्टिकल में तुम संसार में घुस जाते। जान सब गए तुम, लर्निंग सब कर लिया, लेकिन वो स्टोर एक मेमोरी है, बस तुम्हारे लिए रेफरेंस पॉइंट है। चलोगे तुम संसार में, मानोगे तुम संसार की डील करोगे, तुम संसार में पसंद करोगे, तुम संसार को, फिर फ्रस्ट्रेट होगे, फिर आओगे, फिर जाओगे, फिर आओगे, फिर जाओगे, फिर बस ये सीख तुम्हारा बना रहेगा। लेकिन जब तुम 51% हुए तो दृष्टा हुआ, अब तुमने निराकार में छलांग लगाना शुरू किया। यहां तक आकारों में तुम दौड़ रहे थे रोज। 51% पे हुए तो तुम दृष्टा हुए, फिर 60% दृष्टा मैच्योर हुआ, फिर 70% दृष्टा, और दूरी बनाई कहां से? 49 से, भोक्ता भाव से। यहां तक क्या था? 25% तक भोक्ता भाव, 25 से 50% ज्ञाता भाव, और 50 से 75% दृष्टा भाव, और 75 से ऊपर साक्षी। तो तुम कहां पर हो? अब अपना खुद मूल्यांकन करो, वेयर आई एम। क्या मैं आकारों में खोई हूँ, भोग में खोई हूँ? तो भोक्ता भाव तो 25% है चेतना तुम्हारे पास। चेतना का लेवल 25% ही है। लेकिन अब तुमने ज्ञान भी सीख लिया, सत्संग भी सीख लिया, तुम सुन भी लेती तो ज्ञान आ जाता है, तो थोड़ी शांति मिल जाती है, तो तुम ज्ञाता भाव में। तो तुम्हारा चित्त कहाँ रमण कर रहा है? 25 से 50% के बीच में। अब अब जो हमने तुमसे कहा कि ये सब दोनों आकार है, ज्ञाता भी आकार है और भोक्ता भी आकार है। अब नेक्स्ट डायमेंशन में चलो, निराकार के डायमेंशन में अंतर्यामी बनो। दृष्टा क्या है? अंतर्यामी है। अभी तक तुम बाहिरगामी थे, शरीर थे, मन थे, विचार थे, संसार थे, सब बाहर बाहर जा रहा था चित्त। अंतर्यामी जब चित्त गया तो तुम दृष्टा बने। अब तुम निराकार हुए। जब निराकार हुए, तुम अदर डायमेंशन में जाना शुरू हो। अदर डायमेंशन में ही परमात्मा है, निराकार में ही परमात्मा मिलेगा, निराकार में ही सत्य की उपलब्धि होगी। तो जैसे जैसे निराकार तुम्हारा मैच्योर होता चला जाएगा, मैच्योर होता है। अभी तो तुम्हें आकारों में रहने की आदत है ना, रिश्तों में, घर में, बच्चों में, पति में, नातों में, शादियों में, जरूरतों में। तो ये तो आकारों में जीवन जी रहे हो, तो अटेंशन तुम्हारा आकारों में खोया। अभी जब अटेंशन निराकार में रहना शुरू करेगा, रुकना शुरू करेगा, तब वो दृष्टा धीरे 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 मैच्योर होके जब 75% तक जाएगा, तब कहते हैं दृष्टा। अब दृष्टा ने क्या दूरी बना ली? किससे? भोक्ता से। भोक्ता 25 तक था, 25 से 75 इतनी दूरी बना ली दृष्टा ने, क्या भोक्ता का प्रभाव दृष्टा पर नहीं पड़ता। अब वो साक्षी होने में सक्षम हो रहा है। अब वो 75% से लेके 80% अब धीरे 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 साक्षी में ज्यादा रहने लगा, फिर दृष्टा में आता है, भोक्ता में भी आता, क्योंकि संसार है, घर है, लेकिन ज्यादा देर रुकता नहीं है। रुकता कहाँ जाके? मैंने बोला रुकना नहीं है, दृष्टा या साक्षी में रुकना है। भोक्ता और ज्ञाता में आ जाओ, संसार में आ जाओ, लेन देन करो, लेकिन चिपकना कहीं नहीं, विश्राम नहीं करना। काम हुआ, देखो अटेंशन काम के लिए आता, काम करो, फिर कहाँ चले जाओ? सोर्स की तरफ। बाहर आओ, फिर अंतर्गमन हो जाए, आकारों में आओ, फिर निराकार में चले जाओ। क्या ये बात समझ में आई? बस यही अभ्यास करना है।
इसी का अभ्यास करना। आकारों में रहते हुए भी दृष्टा बन के जीना, भोक्ता बन के नहीं, ज्ञानी बन के नहीं। और दूरी बनाओ चीजों से, आकारों से, खासकर भावनाओं से। भावनात्मक जीवन बहुत आड़ा टेढ़ा होता है। भावना में तुम बह जाते हो, क्रोध में, तभी तो हम बोलते हैं रिएक्शन जीरो होती चली जाए धीरे धीरे, क्योंकि भावना का रिएक्शन होता है। क्रोध का हो रिएक्शन होता है, प्रेम का हो तो रिएक्शन होता है, घृणा हो तो रिएक्शन होता है, मान अपमान हो तो रिएक्शन होता है। रिएक्शन जब कम होते चले जाएंगे तो भावनात्मक जीवन से, और जैसी आइदर वे, अगर तुम दृष्टा और साक्षी में रहोगे तो रिएक्शन होंगे नहीं, क्योंकि कर्ता और भोक्ता को रिएक्शन होते हैं। तो 25% तक कर्ता भोक्ता, 25 से 50 ज्ञाता, और 50 से 75 दृष्टा, और उससे ऊपर साक्षी। अब तुम बताओ तुम्हें कंफ्यूजन कहाँ है, या क्लैरिटी आई तो क्लैरिटी कहाँ आ गई? अब नहीं चूकोगे। जैसे अभी आपने बताया अटेंशन का, तो हम्म जहाँ अटेंशन जाता है उसी चीज का अनुभव हमें होता है। अगर हम्म हमारा ऑब्जेक्ट में है तो हमने मतलब ऑब्जेक्ट को अनुभव किया। जैसे कि अगर हम किसी नाले से निकले, अटेंशन गया, तो वहां की गंध को अनुभव करना ही है, अगर वहां अटेंशन। यस फूल की बगिया से निकले तो वहां सुगंध का अनुभव किया। यस अब जैसे ऐसा लगता है कि जैसे हम जिस चीज को अनुभव करते रहते वो घटित होने लगती है। अभी आपने हम्म बताया कि जब आपका C+C चेतना को अनुभव होगा तो सत्य घटित होगा आपको। जैसे यस बोलते हैं ना, आत्मज्ञान जो आपका होता है। यस अगर अभी तक जैसे इस चीज को समझ नहीं पाए थे कि ये सब चीजें जीवन में क्यों घट रही हैं, क्योंकि हम लोगों का अटेंशन हमेशा बाहर रहता है। मतलब चीजों पर, आकारों में, परिस्थितियों पर, आकारों लोगों में। पर, आकारों पर, मतलब पूरा। जब उन पे ही अटेंशन रहेगा तो जीवन में वही घटेगा, है ना। अभी आपने बताया कि चेतना का अनुभव जब चेतना करती है तो फिर सत्य घटता है। जब आप बिल्कुल शांत में, जब कुछ नहीं, जब अनुभव कर रहे हैं बस। जब तुम्हारा बोलिए आप। अटेंशन निराकार में आता है, निराकार में आने का निराकार। अर्थ दशा, तुरी दशा है। तब तक तुम तीन दशाओं में हो, मन की दशाओं में हो, बाहर हो, आकृति में हो, स्थूल आकार है, सूक्ष्म आकार है, कारण आकार, लेकिन आकार है। फीलिंग भी आकार हम्म है, विचार भी आकार है, हम्म कृत्य आकार है, वाणी आकार है, सब आकार के हिस्से। आकार सूक्ष्म होता गया, सूक्ष्म होता, और जितना सूक्ष्म होता उतना खतरनाक भी होता है। फीलिंग सबसे ज्यादा वो खतरनाक होता है, तुम्हारे सबसे करीब है, सबसे ज्यादा सबसे खतरनाक। करीब। अहंकार वहीं रहता है, वही तुम्हारी साइकोलॉजी हम्म भी वहीं रहती है, फीलिंग में तुम्हारी साइकोलॉजी, और वही अहंकार का घर है। तो इतना तुम क्लियर हो जाए कि हम यहाँ आएंगे और डिस्टर्ब होना ही होना है। हम्म रुके तो डिस्टर्बेंस है, गुजर गए तो कोई बात नहीं। वही है, गंदे नाले के पास खड़े रहे तो बदबू लगती रहेगी, निकल जाओ तो आगे जाके बगिया मिलेगी। बगिया में भी नहीं रुकना है। बगिया में भी नहीं रुकना है। हाँ वही है ना, अच्छे में रुकना, ना बुरे में रुकना है, स्वयं में न आ प्रेम जाइए। न घृणा, न प्रेम न घृणा, न मोह न क्रोध, न अपना हम्म न पराया, न अच्छा वो न बुरा। भावनाएं हैं। पॉइंट। सब भावना के स्तर पे है ये सारा। सब लेवल है, माइंड के लेवल है, भावनात्मक रिएक्शन है, माइंड लेवल लगाता है, शरीर कृत्य करता है, और फिर तुम भोगते हो। क्या करते हो? भोगते हो, और फिर भागते हो अगला भोग के लिए, बचने के लिए, या तो बचने के लिए या अगला भोग भोगने के लिए। तुम भोगों से थकते ही नहीं हो वही तो, जैसे कभी कभी ऐसा लगता है कि जीवन में कितनी बार एक ही गलती कितनी बार रिपीट करते हैं फिर भी नहीं समझते। कितनी बार बातों पर प्रतिक्रिया करते हैं, रोज रोज करते हैं, दिन में 1000 बार करते हैं, लेकिन फिर भी ना समझे। नहीं अदिति, नहीं समझ पाएगा। आकारों में डोलता चित्त बार बार नहीं प्रतिक्रिया समझ। ही कर, नेचर है आकारों का। जब तक तुम निराकार से नई चीजों को देखोगी, हम्म तब तक प्रतिक्रिया नहीं रुकेगी। Sir, sometimes lives on end we make the same mistake. Not only यस in this life, but life after life. यस, कोई बात नहीं, बट हियर इज ए चांस टू कम आउट ऑफ दिस कैमोफ्लेज, कम ऑफ द मिस्टेक। तुम निराकार दृष्टा हो, साक्षी हो, सत्य हो, अभी जान लो।
आकारों से मिस्टेक होती है, शरीर से मिस्टेक होती है, माइंड से मिस्टेक होती है, ईगो से मिस्टेक होती है, लेकिन जब चित्त माइंड में होगा तो माइंड बन जाएगा, चित्त शरीर में होगा तो शरीर बन जाएगा, चित्त जब कारण शरीर में होगा तो अहंकार बनेगा, लेकिन चित्त जब दृष्टा में है तो कोई मिस्टेक नहीं होगी। या दृष्टा में सिर्फ दृष्टा मिस्टेक नहीं करता, लेकिन दृष्टा मिस्टेक से प्रभावित होता है, रिएक्शन से, बिकॉज रिएक्शन से नजदीक है, सबसे रिएक्शन से सबसे नजदीक दृष्टा है, तो दृष्टा प्रभावित होता है, लेकिन जब दृष्टा अप्रभावित हो जाता है तो साक्षी हो जाता है। तो दूरी इतनी निर्मित कर दो, नहीं आती, सत्य की रियलाइजेशन नहीं आती, तुम झूठे व्यर्थ पे पूरा जिंदगी गंवा दो, जन्म जन्म गंवाते चले जाओ, परिणाम वही होगा। जरूर पुण्य मिलेगा, जरूर अच्छा जीवन में, हम ये नहीं कहते, भागवत करोगे पुण्य मिलेगा, दान करोगे पुण्य, लेकिन जीवन तो मिलेगा पुण्य का भी, भोगना तो पड़ेगा। जीवन दुख का भोगो या जीवन सुख का भोगना मुक्ति नहीं हुई। मुक्ति बोध से ही होती है, समझ से भी होती है। मुक्ति एक निराकारता है। निरअहंकारता है। अगर जब तक जीवन नहीं चाहिए तो निराकार हाँ, भाव रखे। समझ आया तो फिर निरअहंकार हो जाओ बस। हम्म। निरअहंकार ही निराकार है। निराकार का अर्थ ही निरअहंकार हो जाना, क्योंकि अहंकार सबसे कारण सूक्ष्म रूप है तुम्हारा, और वो भी शून्य हो गया तो तुम निराकार हो गए। स्थूल शरीर है, फिर मन है सूक्ष्म, और सूक्ष्मतम आकार है अहंकार, और वही चला गया तो तुम हो गए। जितनी भी स्टोरी है, अच्छी हो या बुरी हो, पाप की हो या पुण्य की हो, सुख की हो या दुख की हो, नरक की हो या स्वर्ग की हो, सब स्टोरी के हिस्से आकारों के हैं। पुनर्जन्म जरूर मिलेगा, मुक्ति नहीं है। कहते हैं तो नरक मिलेगा, अच्छे काम करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, ज्यादा ज्यादा यही होगा, ज्यादा से ज्यादा बता रहे, वो भी मिले कि नहीं परमात्मा जाने। तो कुछ ना मिले तो क्या करे? करना क्या है, कुछ तुम पाने के चक्कर में जाओ ही मत, हम्म। यहाँ पाना खोना कुछ है ही नहीं। मुक्त व्यक्ति को क्या चाहिए, कुछ करना नहीं है, ना कुछ पाना है ना कुछ खोना है, बस तुम हो ये जान लो, तुम अस्तित्व हो ये जान लो, तुम सत्य हो ये जान लो। लेकिन आकार तुम्हारा सत्य नहीं है, निराकार स्वरूप सत्य है। निराकार में अहंकार नहीं होता, आकार के साथ अहंकार सबसे पहले जुड़ता है। मैं एक्स हूं, मैं वाई हूं, मैं जेड हूं, ये मेरा है, मैं मेरा मुझे, तीन शब्द जुड़ जाते आकार में आते। वही अटेंशन जब आकार में आया, पहला एंट्री गेट लिया, तो मैं मेरा मुझे से फिर स्टार्ट हो गया। मेरी भावना, मेरी फीलिंग, मेरे एटीट्यूड, मेरे विचार, मेरी थ्योरी, मेरी सोच, मेरी समझ, मेरी पुस्तक, मेरा ज्ञान, मेरे लोग, मेरा धन, मेरा बचाव, मेरा जीवन, सब हो गया उसमें। मैं मेरा छोड़ दो बस, छुट्टी। कौन छोड़े, स्वयं खुद ही छोड़ना, स्वयं खुद का को मतलब छोड़ना, है, जो छोड़ना कैसे चाहे छोड़, वो छोड़े। हाँ। कैसे छूटेगा। ये तो तुमने कई दफे सोच लिया कि मैं मेरा छोड़ दे, छोड़े कौन, वही तो मैं है। जो छोड़ने को कह रहा है वही मैं है, और जो पकड़ने को कह रहा है वो भी मैं है। दृष्टा हो जाना, निराकार हो जाना, दृष्टा निराकार स्वरूप है। दृष्टा दिखता नहीं, मैं दिखता है, मैं मालूम पड़ जाता है, मैं मालूम पड़ता है, मैं वाणी में आ जाता है, मैं सोच में भी है, मैं फीलिंग में भी है, मैं रिएक्शंस में भी, मैं मालूम पड़ता है, लेकिन दृष्टा मालूम नहीं पड़ता। तो दृष्टा निराकार है। निराकार स्वरूप प्रतिक्रिया नहीं करता, ना दुखी होता। मैं तो दुखी होता है, सुखी होता है, जिनके ऊपर भावनाओं का अफेक्ट पड़ता है वो मैं मेरा मुझे है। ये तुम्हारा सबसे गहरा तल है जीवन का, सबसे सूक्ष्मतम है, इसीलिए इसको कारण शरीर कहते हैं। फिर मन है, फिर विचार है, फिर तुम्हारा ज्ञान है, इंफॉर्मेशन है, तर्क है, लॉजिक है, भाषा है, फिर कृत्य है, शरीर है, संसार है, सब कुछ लेना देना। लेकिन इस सब के पीछे जब तुम, मैं ये भी बोलना कि मैं छोड़ दे, नहीं, मैं छूट जाए जब तुम दृष्टा हो जाते हो, करता नहीं रहते किसी चीज के, करता नहीं तो भोगता भी नहीं, तो मैं मेरा कुछ नहीं, सब परमात्मा है। फिर तुम कहने लगते हो मैं का रिप्लेसमेंट किससे हो जाता है, परमात्मा से, सब परमात्मा का।
सब परमात्मा का है, ठीक। फिर जाही बिद राखे राम ताही बिद रहिए। फिर न सुख में सुखी होने की फीलिंग, न दुख में दुखी होने की फीलिंग, न उदासी में उदासी, क्योंकि कोई फीलिंग नहीं पकड़ते। तो मैं रहा ही नहीं, मैं पकड़ता था। मैं दुखी, मैं सुखी, मैं चिंतित, मैं उदास, मैं जीवन, मैं शरीर, मैं बुढ़ापा, मैं मृत्यु। अब प्रकृति ने दिया हुआ है शरीर, बुढ़ापा भी होगा, सुख भी होगा, दुख भी होगा, दर्द भी होगा, बीमारी भी होगी, सब ऐसा भी होगा, वैसा भी होगा। तुम कितनी भी भागवत करा तो शरीर सुखी थोड़ी हो पाएगा। वो तो उम्र के हिसाब से जो जो कमियां हैं उसको भोगनी पड़ेगी। तुम कितना भी दान कर दो, दान इंसान इस उम्मीद में करता है चलो अगला जन्म सुखी होगा। इस जन्म में क्योंकि किसी को सेटिस्फेक्शन सुख से है नहीं, बोला ये जन्म तो ये इन प्रकार चला गया कैसे भी चला गया, भुगत के जिया। जब तक समझ आई तब तक तो जीवन चला गया था, स्लिप आउट हो गया। अब अगला जीवन प्रभु ऐसे देना सुख शांति से गुजरे। और कभी सुख शांति से जीवन गुजरता ही नहीं है। जब तक जीवन है, जब तक आकार है, जब तक शरीर है, भ्रांति ज्यादा है, शांति कम है बात सही कि नहीं, पहले ये बता दो। सब भय के कारण करते हैं। भय से पूजा, भय से भागवत, भय से ही सब भय से हो रहा दान, है, सब चल रहा है। सब भय सब खेल भय से हो रहा है। डरता है, अनिष्ट से डरे हुए, कहीं अनिष्ट ना हो मतलब अगर ये वाला अनुष्ठान नहीं किया तो ये भगवान रूठ जाएंगे, भयभीत हैं। जाए।